हेलो। जी। जी, इरशाद साहब बोल रहे हैं। जी इरशाद बोल रहा हूँ। जी इरशाद साहब, मैं राहिल खान बोल रहा हूँ लखनऊ से। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह का। जी इरशाद साहब, अब्दुल्ला भाई को तो आप जानते होंगे। अब्दुल्ला भाई महाराष्ट्र वाले हैं? जी जी, महाराष्ट्र से। जी जानता हूँ। तो एक बार उनसे आपकी कॉल पे बात हो रही थी, तो हम भी वहाँ बैठे हुए अच्छा। थे। जी। जी। तो असल में अब्दुल्ला भाई की बातें बड़ी मसालेदार होती हैं। जी। तो अब्दुल्ला भाई ने जब आपसे बात करके वो फारिग हुए, तो मैंने अब्दुल्ला भाई से पूछा कि इरशाद भाई से जो आप बात कर रहे थे, तो क्या इरशाद भाई कौन से मसलक को मानने वाले हैं? तो वो कहने लगे कि वो मिर्जा अली मिर्जा, इंजीनियर अली मिर्जा को मानते हैं। अच्छा। जी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि इस मानने में क्या बुराई है? जी। तो वो कहने लगे कि वही तो मैं उनसे पूछ रहा था। तो जैसे कि इरशाद साहब, मैं पहले अपना तारुफ आपको करा दूं। मैं बाय जी। प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ, और जी। मैं लखनऊ में रहता हूँ। और या मेरा भी जो है वो, बस ये समझ लीजिए कि सही दीन जानना और लोगों को समझाना, जी। मैं भी इसकी कोशिश करता हूँ। और जी आपसे बात करने का मकसद ये था कि आपका बात करने का तरीका, लहजा माशाल्लाह बहुत पसंद आया मुझे। जी। जैसे आप आजकल आप नोट करते हो, किसी से कोई कॉल पे बात करे तो वो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है और आपा खो देता है, और उसके बाद वो गाली गलौज, चिल्लाना, चीखना, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब चीजें ना, इससे कुछ हासिल नहीं होता और जहालत एक्सपोज हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा था, बिना आपका और अपना दोनों का वक्त जाया करे, कि ये जो अली मिर्जा साहब हैं, तो इनके बारे में क्या आपका नजरिया है? नजरिया क्या है अब? जैसे कोई भी अगर सही बात करता है कुरान हदीस से, जी तो कोई भी मसलक का हो, कुरान हदीस से अगर बात कर रहा है और हमने वो देख लिया कि भाई ये रेफरेंस दे रहा है, हम जी चेक कर लेते हैं, अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं माननी। अली मिर्जा हो या जी। किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, अगर वो सही दलील दे रहा है तो फिर ठीक है, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं। अच्छा, इरशाद साहब, आपकी मसरूफियत क्या है? आप स्टूडेंट हैं, आपका कोई बिजनेस है, या आप कोई प्रोफेशनल जॉब करते हैं? जी मैं तो जॉब करता हूँ, एक अच्छा, तरीके की, जॉब मतलब करते अपना ही काम करता हूँ मैं। अच्छा, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? जी हिंदी इंग्लिश में। नहीं, मतलब कहाँ तक आपने तालीम हासिल करी है? जी तालिबे इल्म हूँ, मैंने तालीम हासिल तो नहीं की है। नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लामिक तालीम। मैं आपसे एक जनरल वे में, जैसे हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, पीजी। जी सिर्फ हाई स्कूल है। अच्छा, हाई स्कूल पास है। असल में इससे जी ये होता है ना कि फिर अगर कोई पढ़ा लिखा हो तो उससे बात करने में ज्यादा अच्छा लगता है। वो अक्सर ये है ना कि फिर घर के हालात उस तरीके के नहीं थे, तो हमारे घर जी वाले जो जी जी वालिदैन हैं वो हमें जी पढ़ा नहीं पाए, तो हमें फिर हट के फिर काम पे लगना पड़ा ना। जी ये जी हो गई। तो हमने कुरान भी फिर बाद में, हमने काम सीखने जी के बाद में फिर कुरान की तालीम हासिल की, जी अरबी जी थोड़ी जी सी जी जानने की कोशिश करी। फिर जी। दीन का हमें शुरू से ही शौक था कि भाई हम्म, दीन को जानना है, पहचानना है, असल दीन जी क्या है। जी तो फिर हम सीखने की कोशिश करते हैं, तालिबे इल्म है, जहाँ जहाँ से कोई अच्छी बात मिलती है ले लेते हैं। जी जी। अच्छा, और जी। ये बरेलवी और वहाबियों के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? जी बरेलवी के बारे में क्या मौक़िफ़ है? जी वो जो उनके अकायद हैं, जी दरअसल कुरान और हदीस के खिलाफ हैं कुछ अकायद। जी जी पहले क्योंकि मैं भी बरेलवी था, 30 साल तक बरेलवी रहा हूँ, हमारे जी घर वाले परिवार पूरा बरेलवियत से ताल्लुक़ रखता है, मैं भी बरेलवियत से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन जी अब नहीं जी रखता। फ़िरक़ावारी छोड़ दिए, क्योंकि फ़िरक़ावारियत हराम है, जी इस्लाम की रोह से है, कुरान में, जी हदीस में। जी। तो अब इल्मी किताबी हो गया आप? जी जहाँ से सही हदीस या कुरान से अगर दलील मिलती है वो ले लेते हैं, जी। चाहे वो कोई भी हो, देवबंद से ताल्लुक़ रखता हो या बरेलवियत से रखता हो या फिर अहले हदीस से रखता हो। असल में मसला क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं जो हूँ क्लास, मैंने इंटर पास किया, जी। और इंटर पास करने के बाद मैंने, मान लीजिए, कॉमर्स साइड से पास आउट किया मैंने इंटर। तो अब जाहिर सी बात है, अगर मैं आगे की स्टडीज करने के लिए जाऊंगा तो मैं वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी देखूंगा, और उसका वो डिपार्टमेंट देखूंगा जहाँ पे मुझे कॉमर्स की पढ़ाई आगे की कराई जाए, जैसे आईसीडब्ल्यू हो गया, या सीए हो गया, सीएस हो गया। अब अगर मान लीजिए कि मैंने कॉमर्स की पढ़ाई करी है, उसके बाद मैं एमबीबीएस में चला जाऊं, या एमबीबीएस की जगह मैं बीयूएमएस में चला जाऊं, तो वो फील्ड बदल जाएगी।
तो कहने का मेरा मतलब ये था कि जैसे अली मिर्जा साहब को आप सुनना पसंद करते हैं, जी तो अली मिर्जा साहब तो भी नए नए आए हुए हैं, इनको कितना वक्त हुआ होगा? 7 8 साल, 10 साल? जी, 2007 या 8 से आए हुए हैं। 2007 या 8 से, मतलब 10 साल के ऊपर हो गया है। जी, जी, 1 मिनट। जी, अभी आ रहे हैं अम्मी। जी आपकी क्या उम्र है? जी, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी 1 साल का बेटा है। जी। तो इरशाद भाई, मैं ये अर्ज कर रहा था कि तो आप खास लखनऊ ही रहते हैं? जी जी, मैं खास लखनऊ का रहने वाला हूँ। कौन से मसलक से ताल्लुक है आपका? मैं अहले सुन्ना व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। अच्छा, सुन्नी हनफी बरेलवी हैं आप? जी। जी और मैंने अपने मसलक के जो रिसर्चर्स हैं, मैंने उनकी भी पढ़ाई को देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, उनको भी समझा हुआ है। तो बहरहाल, तो इंजीनियर अली मिर्जा साहब जो है, तो मैं इनकी कल एक क्लिप मुझे किसी ने सेंड करी। उस क्लिप में ये जी फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर कोई उससे 60 या 70 साल तक राजी हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला उस शख्स को मिनी खुदा बना देगा। कि एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, बेशक वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो, तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। जो क्वालिटीज गॉड के पास है, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता जी है हाँ। वो हो जाती है। बेशक। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? यही हो जब वो इरादा करेगा वही चीज उसके सामने आ जाएगी। हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। खुदा की क्वालिटी उसे मौत कभी नहीं आनी, बेशक जनती को आएगी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जन्नतियों को मौत नहीं आएगी, बूढ़े नहीं होंगे, 30 साल के जवान रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह उनसे कभी नाराज नहीं होगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में कोई काम ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। इधर तो टेंशन ही रहती है, पता नहीं ये जायज है ये नाजायज है। जन्नत में जो कुछ है सब कुछ ही जायज है। उधर रूल यही है कि जो आपका दिल चाहे वो आपके लिए जायज है। जिस खुदा ने आपको इतनी बड़ी ऑफर लगाई है कि 60 साल की जिंदगी, वो 60 साल की भी दिन रात भी निकाल दे, सोने के औकात भी नेट 4 5 साल आपको दे के अरबों साल की वो जिंदगी दे। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आखिरत और दुनिया की मिसाल इस तरह है जैसे तुम समुंदर में उंगली डुबो, जो पानी लगे वो दुनिया की जिंदगी और समुंदर आखिरत की। सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है इस हवाले से। जी। तो ये मिनी खुदा क्या है? मिनी खुदा क्या है, जी ये जानना चाह रहे हैं? जी। अच्छा, जब अब्दुल्ला साहब से बात हो रही थी तो आप फोन कॉल पे थे या उनके साथ ही बैठे हुए थे? नहीं, मैं कुछ देर के लिए बैठा था, बमुश्किल 4 या 6 मिनट के लिए बैठा था, फिर मैं चला गया उनके था। पास में? जी जी। वो तो महाराष्ट्र बता देंगे, मैं महाराष्ट्र रहता हूँ। जी, मैं उस वक्त महाराष्ट्र में था। जी, आप महाराष्ट्र में थे। जी। ठीक है, अब आप कहाँ पर हैं? मैं लखनऊ में हूँ फिल वक्त। अच्छा, आ गए हैं वहाँ पे? जी अच्छा। जी। तो मिनी खुदा का जो पूरा वो कॉन्टेक्स्ट है, जो पूरी वीडियो है ना, तो किसी ने उनसे सवाल किया था ना जी जी। कि भाई हम अल्लाह के लिए क्यों करें, हमें अल्लाह ने यहाँ क्यों भेजा, किस तरीके से हम अल्लाह को मतलब कैसे प्यार करें, क्यों प्यार करें? क्योंकि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में ऐसे धक्का दे दिया है कि अब आजमाइशें ही आजमाइशें हैं। जी तो इस बात को वो जवाब दे रहे थे ना अपना। तो उन्होंने इस जवाब में कहा हुआ है कि भाई खालिक और मखलूक का फर्क रखते हुए अल्लाह ताला उसे ऐसी जिंदगी देगा जन्नत के अंदर, ना उसे मौत आएगी जी जन्नती को, जी और जो वो चाहेगा वो उसके सामने हाजिर होगा, जी और वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, जवान जी रहेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी। जी। तो जब ये जिक्र जो है हदीसों में मौजूद है कि मौत को लाके मेंढे की शक्ल में कत्ल कर दिया जाएगा और जन्नतियों को खुशखबरी दी जाएगी कि अब उन्हें कभी मौत नहीं आएगी, तो ये सिफात अल्लाह की है कि अल्लाह को कभी मौत नहीं आती है। जी तो वो अपने बंदों को कुछ सिफातें ऐसी हैं जो जन्नत के अंदर देगा। जी। तो उसने इस वीडियो में यही टॉपिक बयान करके उन्होंने बताया कि भाई तुम अल्लाह से क्यों प्यार नहीं करोगे? अल्लाह हेलो हेलो हेलो। हेलो, जी शाह साहब, नेटवर्क ड्रॉप। आवाज नहीं आ रही थी? जी जी, अब आ रही है। अब आ रही? जी अच्छा, कुछ तो मैं कह रहा था ना, जैसे अल्लाह ताला को वो जिंदगी देगा अपनी, क्योंकि दुनिया में रह रहा है, दुनिया में इम्तिहान है सारा। जी
क्योंकि जो इम्तिहान है वो दुनिया के अंदर ही है, जी आखिरत में तो कोई इम्तिहान नहीं है। जी जी जब जन्नत में पहुंच जाएगा तो कोई इम्तिहान नहीं है, कोई शिरक नहीं है, जी मगर वो पहले इम्तिहान पास करना पड़ेगा दुनिया में उसको ना। जी तो दुनिया में ही शिरक है, दुनिया में ही सारी चीजें, दुनिया में ही शिरक से बचना है, उसको हराम से बचना है, जी गिबत चुगली से बचना है, हर चीज से दुनिया में बचना है। तो जो 60 साल की जिंदगी वो दुनिया में देगा अल्लाह ताला को, यानी कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, जी तब अल्लाह ताला उसे ऐसी जन्नत में जिंदगी देगा जी जो कि अल्लाह की सिफातें हैं उसके अंदर। जैसे जी हमेशा की जिंदगी देगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा बंदा, जो चाहेगा वो तुरंत हाजिर होगा। तो जी इस लिहाज से उन्होंने मिनी खुदा बोल दिया इस पे। हालांकि इसमें बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बोल दिया, लेकिन इसमें भी कोई एतराज वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जन्नत में शिरक नहीं है। जी तो इस पर अगर बंदा अगर नहीं मानना चाहिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि असल चीज है कुरान हदीस, अगर नहीं मान रहे कोई मसला नहीं है। जी लेकिन बोल भी दिया है, इंजीनियर साहब ने बोल दिया है, तो इस पे भी कोई इतना बड़ा एतराज नहीं बनता है। जी जी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के मुझे। तो मैं इस पे आपसे ये फरमा रहा था जी कि बोलना, जी बात करना, ये भी अल्लाह की सिफत है, जी और सुनना, देखना, ये भी जी, अल्लाह ये की भी अल्लाह सिफत की। है जी जी, कुछ सिफात हैं अल्लाह ताला ने दुनिया में बंदों को दे रखी हैं, जैसे सुनना दुनिया और में देखना, दे रखी लेकिन वो महदूद है एक हद तक, जी कि भाई बंदा यहाँ तक देख सकता है बस, जी ये यहाँ तक ही सुन सकता है, आगे तक नहीं सुन सकता, आगे तक की आप तक की बात नहीं सुन सकता। जी अब फोन के जरिए सुन रहे हैं, डिवाइस है तभी सुन जी रहे हैं, जी नहीं तो ऐसे नहीं सुन सकते। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं है, बंदा जो चाहेगा तुरंत हाजिर होगा वो चीज, जी जी लेकिन वो यहाँ पे कहेगा। जी जी वो मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ जी मसला ये है कि अल्लाह की कुछ ऐसी सिफत, जी जैसे कि अल्लाह जो सुन सकता है, अल्लाह देख सकता है, जी अल्लाह फरमाता भी है, बंदे जी जी भी फरमाते हैं, तो चलिए ठीक है, दुनिया में फरमाते हैं जी, दुनिया और में फरमाते दुनिया में फरमाते हैं, थोड़ी हद कम है उनकी। हैं। जी तो मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया में माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मिनी मिनी खुदा है, और नहीं, जन्नत में दुन, सिर्फ मिनी खुदा होगा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं दुनिया में तो फिर उसके ऊपर अहकाम लागू होंगे ना, क्योंकि दुनिया तो इम्तिहान है, दुनिया में थोड़ी ना, दुनिया में तो शिरक शिरक है। नहीं, इम्तिहान पास करने के बाद, जन्नत जाने के बाद क्या जी मिनी खुदा बन जाएगा जन्नती? अच्छा जी, ये मिनी खुदा का तसव्वुर जो है, अब जैसे एक फॉर एग्जाम्पल आप एक फ्रिज लेने जाते हैं, तो मिनी जी फ्रिज भी होता है और बड़ा फ्रिज भी होता है, फुल साइज का भी होता है। जी जी, काम दोनों का सेम होता है, सिर्फ स्पेस में फर्क होता है। स्पेस में फर्क होता है, नहीं कुछ स्पेस ऐसा में होता है फर्क जैसे कोई होता है। एक छोटा मिस्त्री है, एक बड़ा मिस्त्री है, ऐसा होता जी है। जी तो जो छोटा मिस्त्री है वो पूरे काम नहीं कर पाएगा, जैसे बड़ा मिस्त्री पूरे काम कर सकता है, उसे नहीं, पूरी नॉलेज है, वो अगर सारे ही काम कर अगर सकता है। मिस्त्री है, जी अगर मिस्त्री है तो वो दूसरे जी मिस्त्री के बराबर के काम कर सकता है। अगर अंडर ट्रेनिंग मिस्त्री है तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर मिस्त्री है, अगर उसके नाम के आगे मिस्त्री लग गया तो वो जी, फिर क्योंकि मैं मिस्त्री के मिस्त्री बराबर लाइन का के ही काम बंदा कर हूँ, सकता उसी वजह से आपको ये मिसाल है। दे अच्छा, रहा हूँ, मैं आपने मिस्त्री मिसाल लाइन का दी। ही बंदा हूँ। जी तो अब जैसे मिस्त्री एक छोटा मिस्त्री होता है, जी तो वो उस लेवल के काम नहीं कर पाएगा जो हाई फाई मिस्त्री है, बड़ा मिस्त्री है। लेकिन है तो अब मिस्त्री। उस, हाँ है मिस्त्री, लेकिन वो जी मिस्त्री नहीं है, बड़ा मिस्त्री नहीं है, छोटा मिस्त्री है, तो जी उस लेवल के काम नहीं कर पाएगा, वो मोहताज है बड़े मिस्त्री का। जी। अच्छा, हम लोग जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, जी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कोई नहीं है माबूद सिवाय कोई अल्लाह के, नहीं माबूद सिवाय अल्लाह के, ना छोटा है ना ना बड़ा बड़ा है, है ना सिवाय। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कोई अल्लाह के अलावा है। जी जी, ठीक है, तो क्या ये कलमा बदल जाएगा? ये जब जन्नत में इंसान दाखिल होगा तो वो अब यहाँ पे ये नहीं कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, बल्कि वो कहेगा कि है माबूद, लेकिन मिनी माबूद हैं अब। क्या ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो सिफात के ऊपर उसने बोला है वो बात मैंने अभी पहले जी आपसे कहा था, कि जो सिफात अल्लाह ताला देगा जन्नतियों को, जी तो उसके ऊपर उस बंदे ने वो वर्ल्ड बोला है। जी नहीं, अब वही ये नहीं वही मैं बोला कह रहा उसने, हूँ। उसने ये अगर कहा है कि खालिक और मखलूक का फर्क रखते हुए, नहीं, खालिक और मखलूक का फर्क रहते हुए। खालिक और मखलूक के बीच फर्क रह कहाँ गया फिर? फर्क तो रह गया ना, जैसे अभी बड़े मिस्त्री और छोटे मिस्त्री में फर्क रहता है। नहीं, मिस्त्री लफ्ज नाम आगे लग रहा है, मिस्त्री सबके आगे लग रहा है, तो फर्क नहीं रहेगा। इसी तरह से अगर खालिक और मखलूक, अगर मैं कहूँ ये खालिक खुदा है और ये मखलूक खुदा है, तो यहाँ दो खुदा का तसव्वुर हो गया ना।
दो खुदा का जी, दो खुदा तसव्वुर का। तो आया ना। और क्या मैदान महशर के बाद जब जन्नत में बंदा दाखिल होगा, क्या वहां पे फिर ये दो खुदा का तसव्वुर अल्लाह दे देगा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन? नहीं, एक ये है ना, खुदा और रब अल्लाह के अलावा और औरों के लिए भी बोला जाता है। जैसे कुरान में अपने रब को सजदा करो, यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली आयत में आता है जी कि भी उन्होंने अपने रब को सजदा किया, यानी कि जी माँ बाप को। तो जी माँ बाप के बारे में भी रब का अल्फाज यूज हुए हैं। और जी खुदा जो होता है, मल्ला, मल्ला को भी एक खुदा बोला जाता था कि भाई जी मल्ला नाव चला रहा है, तो जी उसके जी ऊपर वर्ल्ड बोला जाता। अब ये नहीं कि उसने अल्लाह, अल्लाह तो बोला ही नहीं है। जी अब जैसे मैंने अभी हेड मिस्त्री होता है, तो हेड मिस्त्री अलग ही काम करता है, उसका अलग ही हेड है वो। और जी जो लो मिस्त्री है, हल्का छोटा मिस्त्री है, तो जी वो उस लेवल का काम कर ही नहीं पाएगा। जी इसमें थोड़ा फर्क ये भी है। अब आप उस बात उधर लेके जाएंगे तो वो चीज है ही नहीं, फिर इसका हल ही नहीं है कोई। जी। नहीं, और वही फिर मैं। जन्नत का फर्क, जन्नत जी में फर्क ही क्या होगा फिर? जन्नत में तो जन्नत है ना। दुनिया में अगर बोला होता तो फिर शिरक होता। जैसे दुनिया में बरेलवी शिरक कर रहे हैं, जैसे नहीं, कब्र वालों से मांग रहे हैं। जी जी, वो इंशाल्लाह हम उस पर भी आपसे बात करेंगे, मेरा वादा है आपसे। लेकिन अभी आपने क्या कहा, दुनिया में माँ बाप को भी खुदा कहा है? जी, कौन सी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि माँ बाप खुदा है? खुदा नहीं, रब, रब का अल्फाज आए हैं। नहीं, एक हम आयत खुदा है की बात जिसमें कर रहे हैं, खुदा की। रब जैसे के। पालने वाले को रब कहा जाता है, रब के जी जी अल्फाज आए हैं, माँ बाप के जी लिए जी भी जी जी, आएंगे। खुदा के मायने क्या होते हैं? अब खुदा, अल्लाह ताला का या जो असल नाम है वो तो अल्लाह ही है। अब अल्लाह खुदा ही है। तो, अल्लाह के मायने कोई जानता नहीं है, जी, है ना? वो तो सिर्फ लेकिन अल्लाह के लिए यूज होता है जी, वर्ड। लेकिन जब लफ्ज खुदा का हम लोग बात करते हैं, लफ्ज खुदा की, तो इससे अगर मैं आपसे कहूं कि खुदा से मांग, तो जाहिर सी बात है जी दुनिया में कोई हस्ती आपकी नजर में नहीं आएगी, सिर्फ आपके जहन में अल्लाह तबारक व तआला का नाम आएगा। जी जी, बिल्कुल ठीक है, वही नाम आएगा। वही नाम आएगा। इसी तरह से अगर वो कह रहे हैं कि जन्नत में कोई जाए और वो मिनी खुदा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन बन जाए, अगर वो ये कहते कि जन्नत में इंसान जाएगा, अल्लाह ताला उसे खूब बाउंटीज से नवाजेगा, अल्लाह ताला उसे खूब अता करेगा, अल्लाह उसे खूब नवाजेगा, अल्लाह उसे बड़ा ताकतवर बना देगा, बहुत होशियार बना देगा, सब समझ में जी आता। लेकिन जब जी यहाँ पर लफ्ज मिनी खुदा का, अच्छा, एक होता है कि स्लिप ऑफ अ टंग, कि बोलते वक्त हम किसी चीज पे जबान फिसल गई मेरी, किसी ने मेरी पकड़ जी कर ली, हमने उसने जी उस बारे में पूछा, हम गलत थे, हमने माफी मांग ली। एक बात जी, होता है बिल्कुल। कि हम उसको जस्टिफाई करने लगे। जी जस्टिफिकेशन जब कोई करने लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी बात को सही ठहरा रहा है। अब यहाँ जो उन्होंने कहा कि मिनी खुदा यानी कि मिनी गॉड, उन्होंने लफ्ज गॉड का भी इस्तेमाल किया है, अगर आप ठीक से जी सुनिएगा तो जी मिनी जी जी गॉड का भी, राइट? तो गॉड, जी अब यहाँ लफ्ज गॉड आ गया, गॉड मीन्स अल्लाह अकॉर्डिंग टू हिम। जी तो यानी कि अल्लाह ताला माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इस दुनिया में, इस रूहे सरजमी पे जब तक ये दुनिया चली, अल्लाह एक माबूद रहा। लेकिन जैसे ही जन्नत तकसीम हुई तो वहां फिर अल्लाह ने माज़अल्लाह अपने सब डिवीजन कर दिए, मिनी गॉड बना दिया, मिनी खुदा जी। बना दिया, मिनी अल्लाह अब बना जैसे दिया। दुनिया में बंदों ने भी गॉड बनने की कोशिश करी है, खुदा बनने की कोशिश करी है, ये आपको भी पता होगा। उन सब का हलाकत हुई, ये भी आपको भी पता होगा, जी हलाक हो गए जी, सब। हलाकत, हलाक हो गई, दुनिया में हलाक हो गई ना। जी, दुनिया में हलाक दुनिया हो में गए। कोशिश करी है तो दुनिया में हलाक होगी। लेकिन वो अल्लाह को ये जिंदगी देते, उसकी मर्जी की मुताबिक गुजारते, तो अल्लाह ताला अपनी सिफात देता, वो जो यहाँ गुजारना चाह रहे थे वो वहाँ मिलती उन्हें जिंदगी। बेशक अल्लाह सिफत अता फरमाता, मैं इस चीज का मुनकिर नहीं हूं कि अल्लाह सिफत नहीं अता फरमाता, अल्लाह ताला बिल्कुल सिफत अता फरमाता, ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है कि अल्लाह चाहे जी जो सिफत अता कर दे। लेकिन यहाँ पे जो मसला है कि अल्लाह उन्हें मिनी खुदा बना देगा, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। आपको ये बात हजम कैसे हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मिनी खुदा बना देगा, कैसे मिनी खुदा बना सकता है? ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा हम यहाँ भी पढ़ते हैं, एक ही खुदा वहां भी है, वहां भी होगा एक, जब तक हम यहाँ जिंदा है तब भी एक ही खुदा है। यही तो अकीदा है, तौहीद यही तो है। लेकिन क्या अल्लाह ने कुरान में, कुरान करीम की कोई आयत में फरमाया है कि जब वहां पर जाओगे जन्नत में हम तुम्हें सिफतें देंगे तो हम तुम्हें छोटा खुदा बना देंगे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन? अब ये हर चीज नहीं होती ना कुरान में कि अल्लाह ताला ये कह दे कि भाई मैं तुम्हें छोटा खुदा बना दूंगा, ऐसा लेकिन तो अभी कुछ तो नहीं। आपने लेकिन कहा कि आप सिफात, कुरान और हदीस मानते हैं। हाँ, मैंने बिल्कुल कहा, लेकिन हर चीज कुरान हदीस से साबित नहीं हो सकती। जैसे एक एक लफ्ज आप कहें कि कुरान से दिखाओ, तो कुरान फिर इतना छोटा नहीं होता ना, बहुत बड़ी किताब हो जाती। तो फिर हम किसको माने? हम तो कुरान और हदीस को ही अच्छा, चले ठीक जी है, बिल्कुल, कुरान चले हदीस ठीक को है, मानेंगे, लेकिन चले दुनिया के ठीक है, अहकाम डिफरेंट हैं, चले आखिरत के ठीक है, डिफरेंट। चले ठीक है, आप मुझे ये लेकिन बता इतना दें। बड़ा मुद्दा ही नहीं है, अगर ये कह दिया तो हो सकता है गलती जी, है, गलती भी हो सकती है, गलती असल में लेकिन एक उस होता है, नजरिए से आप देखिए, देखेंगे तो। लेट मी टेल यू, एक होती है जी गलती। इरशाद भाई, आप जो है वो पागल हैं। अब जी थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ, नहीं मैंने गलती कर दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने कहा इरशाद भाई माजरत,
मुझे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब मैं बजिद हो जाऊं कि नहीं इरशाद भाई तो पागल हैं, इरशाद भाई गुम्मे फेंकते हैं, जबकि इरशाद भाई कह रहे हैं मैंने कभी गुम्मे नहीं फेंके, मैंने किसी को नहीं मारा, बेजा किसी को नहीं मारा, तो मैं पागल कैसे हो सकता हूं? लेकिन मैं अड़ा हुआ हूं तो मैं झूठी दलीलें पेश कर रहा हूं जिसका कोई सरपैर बुनियाद नहीं है। अब जैसे कि इंजीनियर अली मिर्जा साहब है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आपको ये भी पता होगा कि मुनाजरा करना सुन्नत है। मुनाजरा करना सुन्नत है जी, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है मुनाजरा करना। जी। जैसे लेकिन कुरान में आया है कि डिबेट करो जी ऐसन तरीके के साथ, जी उनसे बहस करो, मुबाहिसा करो ऐसन तरीके के साथ, यानी गाली गलौच ना करो, जी अच्छे तरीके से। जी। तो इंजीनियर अली मिर्जा साहब को इतने लोगों ने आज तक मुनाजरे के लिए पुकारा, चैलेंज किया, देवबंदियों ने जी भी करा, सुन्नियों ने भी करा। जी, हर ये मसलक के कर रहे हैं जी। हाँ, आता क्यों नहीं है सामने? ये व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? असल में यह है कि मुनाजरा बैन है पाकिस्तान के अंदर। मुनाजरा बैन दरअसल है बात ये पाकिस्तान में, है जी। वीडियो और मुनाजरा भी जो बैन है। वीडियो मुनाजरा तो वो करते रहते हैं ना, वीडियो में जैसे उन्होंने जवाब दिया कि भाई जी अल मोहन्नत के अकायद साबित करो कुरान हदीस से, हमने जी बोल जी। दिया है, तुम उधर से जवाब दे दो कुरान हदीस से, नहीं ये नहीं, मुनाजरा है। ऐसे नहीं। मुनाजरा जब वीडियो में लाइव दोनों पार्टी लाइव बैठी हूँ तब मुनाजरा किया जाए। और ना अगर अब अगर ठीक है उस मुल्क में अगर बैन है तो दूसरे मुल्क में जाके मुनाजरा कर ले, वहां तो बैन नहीं है ना, एक ये भी है ना, तो उन्होंने कह दिया कुछ शर्तों के साथ कि इस शर्तों के साथ आप मुनाजरा कर सकते हैं, बैठ सकते हैं मेरे साथ, कुछ अब शराइत है। अब अब जैसे उन्होंने कि शराइत लगा दी। जी, अब जैसे कि बहुत सारे मैंने देवबंदियों को देखा, वो उनके पास गए, तारिक मसूद नाम का एक देवबंदी है, जी, वो गया, घर तक तारिक गया। मसूद, मुफ्ती तारिक जी मसूद गए। अब हाँ। इन्होंने पहले कहा था कि भाई तुमने ये शर्तें करनी है तब आना है। अब उनने वो सारी शर्तें तो पूरी करी नहीं, पहले ही पहुंच गया और वीडियो बना दी रात में जाके जी, चौक पे। कौन सी शर्तें? मैंने वो शर्तें सुनी है, उन्हीं के मुंह से सुनी है। आप मुझे एक बार अच्छा, उन्हीं बता की दें मुंह से ऐसी सुनिए। कौन सी शर्त थी जी जो अब वो उन्होंने कह रहे हैं किसी नहीं? मौलवी को नहीं लाना है आपने, बॉडीगार्ड बेशक लिए हैं आप, जी एक कैमरामैन लिया है, बॉडीगार्ड लिया है, लेकिन मौलवी को नहीं लाना है, आपने अकेला आना है। जी उन्होंने ये शर्त लगाई। उन्होंने जी कहा मुझसे राब्ता करना है, जी मुझसे राब्ता करके फिर आना है, मैं बताऊंगा, मैं इतवार वाले दिन मिलता हूँ तो इतवार वाले दिन। अब वो इतवार वाले दिन वहाँ पहुँच के मंगल को पहुँचे जी या देर को पहुँचे शायद, और जी उन्होंने वहाँ जाते चौक पे वीडियो बना दी और कहा ये मेरा मौलवी, ये 6 लोग हैं हम मौलवी, ये मेरा रैप है, ये मेरे साथ जाएगा, और वीडियो बना के वो, जबकि उनका एडमिन उनके संपर्क में था। जी उन्होंने कुछ हटवाना होता है कि भाई हमारी ये तस्वीर हटाओ इस वीडियो से, ये करो, तो वो एडमिन राब्ता करता है इंजीनियर साहब से, जी तो वो राब्ता करके कह सकता था भाई मुनाजरे नहीं आ रहे हैं जी और किस दिन आए। तो वो जी जबकि मंगल के दिन पहुंचे हैं, तो आप बता देते कि भाई मंगल के दिन पहुंचना है या इतवार के दिन पहुंचना है हम। जी। उन्होंने ना बताया, सीधे वहां जाके वीडियो बना दी। अब जब वीडियो बनती है तो वायरल हो जाती है, नहीं, तो वो फिर पुलिस माजरत के साथ जब वो जी पहुंचा है तारिक मसूद का मैं हिमायती नहीं हूँ, ये ना समझिएगा। तारिक जी मसूद जब पहुंचा है वहां पर, तो उसने पहुंचने से पहले भी इनको आगाह किया था, पहुंचने के बाद भी आगाह किया था, और एक दिन रुका भी था, लेकिन ये आए नहीं पहुंचने बात के बाद करने। ही आगाह किया था इन्होंने, पहुंचने के बाद ही, पहुंचने से पहले नहीं। नहीं आप पहुंचते ही वीडियो बनाई थी इन्होंने कि मैं आ गया हूँ, इंजीनियर साहब आप आ जाएं, जी मैं मुनाजरे के लिए आ चुका हूँ। जी, तो आ उन्होंने जाते, क्या पहुंचते ही दिक्कत थी? वीडियो बनाई। तो क्या दिक्कत अब थी, आ जाते। ना ना ना, तो उन्होंने जो शर्तें लगाई थी वो पूरा नहीं करा। अब इसमें असल में यह है, होता पुलिस क्या को है खबर मिली, असल ये थी, जी क्योंकि पुलिस को खबर लगी, पुलिस दोनों को उठा के अंदर कर देती। जी, तो अब कोई इन्होंने कोई बात नहीं, मसलके हक्का की अगर हम बयानी के लिए अंदर भी हुए जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? फिर पुलिस के अंदर अंदर करना होता ना, कानून भाई की खिलाफवर्जी नहीं करनी है ना। ये तो अगर कानून की खिलाफवर्जी नहीं करनी तो वे शर्तें क्यों लगाई? शर्तें इसलिए लगाई ताकि कानून के दायरे में काम होए। नहीं, तो कानून जब कह रहा है ये कि है ना। मुनाजरे पे पाबंदी लगी हुई है, मुनाजरा ही नहीं हाँ, कर सकते, तो फिर उसमें शर्तें लगाने के बाद फायदा क्या है? उसमें शर्तें लगाई तो इसीलिए थी ना कि मुनाजरा हो सके, लेकिन मुनाजरे ही हम पे पाबंदी मुनाजरा, थी। अब जिस तरीके से हो सकता था मुनाजरा, उस शर्तें लगा दी। अब ये उन्होंने शर्तें वो वायलेंट कर दी सारी, तो फिर उस तरीके से तो हो ही नहीं सकता। अब इन्होंने सबको चैलेंज दे रखा है कि कोई भी आ सकता है अच्छा मुनाजरे के लिए, अच्छा लेकिन इस शर्त के साथ, चाहे बरेलवी हो, जी देवबंदी हो या अहले हदीस हो, कोई भी आ सकता जी। है मुनाजरे के लिए, अरे लेकिन ये शर्त पूरी करेगा तब आएगा। जब भाई साहब वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता बंदा, कमरे ही में जी बैठ के वो अपनी तकरीर करता है, कभी कोई महफिल नहीं करता, कभी किसी ना, दूसरे मुल्क नहीं जाता, क्या वो मुनाजरा अपना करता कमरा है नहीं तो? है, बाहर का होटल है, अपना कमरा बहरहाल नहीं है वो। बहरहाल जो भी मसला है, हमें उसमें डीप में नहीं जाना। तो यहाँ पे मामला ये था, यही जो इन्होंने माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मिनी खुदा वाली बात कही, तो एक जी तरह से ये शिर्क है, ये कुफ्र है ये कहना, कुफ्र, क्योंकि अल्लाह ताला। अच्छा, जन्नत में मतलब कुफ्र हो सकता है? आप ये साबित करेंगे फिर ना, आपको साबित करना पड़ेगा कि जन्नत में कुफ्र हो सकता है, नहीं ये नहीं साबित करना पड़ेगा ना आपको। नहीं नहीं, तो ये अब मैं क्यों साबित करूं?
दूसरा आपको खुदा भी- आप कह रहे बनाना, हैं ना कुफ्र है ये। दूसरा खुदा ना दुनिया में होगा और ना जन्नत में होगा, ना दुनिया में ना जन- होगा ना जन्नत में होगा दूसरा खुदा, ना मिनी खुदा ना बड़ा खुदा, माज़अल्लाह अब रब्बिल आलमीन। ये अल्फाज उन्होंने बोले हैं कि मिनी खुदा के अल्फाज बोले हैं, तो वो इसी वजह से बोले हैं कि भाई जन्नत में जो सिफात मिलेगी उस सिफात के ऊपर बोले हैं। मैं कह रहा अगर हूँ कि आपको जन्नत में भी अगर किसी को सिफत मिल गई जो जी। खुदा की सिफत खासा है, अगर किसी को अल्लाह ने अता भी कर दी तो भी वो मिनी खुदा नहीं होगा। मिनी खुदा वही कहाँ तो से हो जाएगा? वही भाई तो मैं कह रहा खुदा हूँ, तो आपको वो फिर है ना जो अपनी आपको कुफ्र सिफत, साबित करना पड़ेगा ना जी फिर। मैं बता रहा हूँ, मैं साबित कर रहा हूँ। सिफत तो कौन दे जैसे रहा है? दुनिया में अल्लाह दे कुफ्र रहा है, है। वैसे ही आखिरत में भी जी मैं बता रहा हूँ, सिफत कौन दे रहा है? अल्लाह अल्लाह दे तबारक रहा व है जी। तआला देता है जी। और खुदा की सिफत ही है कि अता करना। तो जब मिनी खुदा बन जाएगा तो उसमें भी पावर आ जाएगी कि वो अता करने लगे। हेलो जी जी, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, जी, आप बताएं। तो फिर उसके अंदर भी सिफत आ जाएगी कि वो भी अता करने लगे। जी और फिर वो माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन अगर मिनी खुदा है तो फिर वो असल खुदा को भी अता कर सकता है, क्योंकि वो अब तो उसने मिनी खुदा है अल्फाज माज़ जो अल्लाह। उसने अल्फाज बोले हैं वो आपने गौर से सुने नहीं। उन्होंने कहा जाति और रताई का फर्क रखते हुए, यानी कि हकीकी खुदा जो है जाति और रताई का फर्क रखते हुए उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं ना। आप फिर उन्होंने इस चाहे बात को जाती हो, चाहे हकीकी हो, चाहे मजाजी हो, चाहे मखलूक हो, चाहे कुछ भी हो, अल्लाह जी अल्लाह अगर अपनी सिफत किसी बंदे को देता है तो वो मिनी खुदा नहीं बनता। मसलन कुरान करीम में अगर आप आयत करीमा पढ़ेंगे सूरह जिन की, जी तो आप उसके अंदर मेरे ख्याल से गालिबन आयत नंबर 25 या 26 है गालिबन, तो उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबी अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिही। यहाँ जी अल्लाह अपने इल्मे गैब पे किसी को मुसल्लत नहीं फरमाता, हाँ जी अता करता है अपने पसंदीदा रसूलों को। तो इल्मे गैब जी ये किसकी खासा है? अल्लाह की खासा है ये। लेकिन जी यहाँ बिल्कुल। पे अल्लाह अपने नबी को भी अता करता है। तो क्या अब माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ने दुनिया में ही अपने नबी को इल्मे गैब अता कर दिया तो हम ये कहेंगे कि नबी मिनी गॉड है, मिनी खुदा है माज़ अल्लाह? यही तो शिर्क है, यही तो कुफ्र है। इल्मे गैब अता कर दिया आपने नबी को, ठीक है। भाई अल्लाह की सिफत खासा है कि नहीं है? जी अल्लाह की सिफात है, अल्लाह हकीकी की इल्मे सिफत गैब अल्लाह को ही, अल्लाह की जी बात है जी। जी हाँ, हकीकी अल्लाह ही को है। और अल्लाह लेकिन अपने अपने पसंदीदा रसूलों को भी देता है देता है, इल्मे गैब। इल्म गैब देता जी है, सबको नहीं जी देता, पसंदीदा रसूलों को देता है। तो अब हम ये कहने जी। लगे कि ये अल्लाह की सिफत खासा है, यानी कि अल्लाह के जो नबी हैं वो मिनी खुदा है माज़ अल्लाह। आप दुनिया में हुक्म कैसे लगा सकते हैं दुनिया में फिर कि हुक्म भाई कहाँ ये लगेगा खुदा भाई? क्यों दुनिया में हुक्म नहीं लगता? फिर कहाँ लगता है हुक्म? अगर कोई दुनिया में शिर्क करेगा तो उस पर है? आखिरत में हुक्म हाँ, लगेगा। दुनिया में हुक्म लगेगा, लेकिन वो उन्होंने आखिरत की बात करी है तो ना, वही तो मैं जन्नत की पूछ बात रहा करी तो है। अरे तो बात तो एक ही करी है ना, चाहे जन्नत हो चाहे दुनिया हो, अल्लाह अपनी सिफत खासा किसी और को अता कर रहा है। तो ठीक है, अल्लाह ताला अपने नबी को भी अता कर रहा है, दुनिया में अता कर रहा है। तो मैं ये कह दूं दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिनी खुदा है माज़अल्लाह। आप दुनिया में बोल रहे हैं ना। हाँ तो वो मैं दुनिया अरे में नहीं बोला, दुनिया में तो तो बंदों अल्लाह को भी सुनने की सिफात अता की है ना, आपको भी दी है, मुझे भी दी है अभी आपने कहा अल्लाह था ताला ने। महदूद और लामहदूद है, अल्लाह की लामहदूद है, बंदों हाँ की महदूद है। जी जी हाँ, तो ठीक है वैसे ही अल्लाह के नबी का इल्मे गैब भी जी, लामहदूद नहीं है, मतलब पूरा इतना इल्मे गैब नहीं है जो अल्लाह के पास है, वो दुनिया अल्लाह है। अल्लाह जब ताला अल्लाह ताला चाहता है जब जी देता है, जब अच्छा बताता है, मुत्तला अच्छा कर ठीक देता है, है। अच्छा ठीक है, यानी कि सिर्फ इतना समझिए कि इल्मे गैब अल्लाह की सिफत खासा है, हर बंदे को अल्लाह ने नहीं दी, अपने नबी को दी, तो दुनिया में दी। आप ये तो दुनिया में आप ये मिनी गॉड अगर दुनिया में हम मिनी गॉड कहेंगे, मिनी खुदा कहेंगे नबी को माज़ अल्लाह, तो वो शिर्क नहीं होगा। लेकिन अगर जन्नत में कह देंगे अगर दुनिया में हम कहेंगे मिनी गॉड तो वो शिर्क हो जाएगा। लेकिन अगर आखिरत में कहेंगे तो शिर्क नहीं होगा, वो जन्नत में कहेंगे तो शिर्क नहीं होगा। अब एक चीज ये है ना, जो इल्मे गैब अल्लाह ताला ने दिया है जी तो वो उसकी लिमिट है ना। जब अल्लाह ताला बताना चाहता है तभी बताता है ना, जी नहीं बताना चाहता रसूलों को भी पता नहीं चलता ना इल्मे जी, गैब। यानी कि अगर तो ये चीज भी है ना एक। अल्लाह अगर हई है, अल्लाह हई है, अल्लाह जी पहले शुरू से है और आखिर तक अल्लाह रहेगा, जी ठीक है। लेकिन क्या क्या अगर मैं ये कहूं कि जो आगे की जिंदगी है ये बहुत लंबी जिंदगी है, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है, तो क्या सिर्फ इतनी ही अल्लाह की सिफत भी है? क्या कौन अल्लाह सी की सिफत भी इतनी ही है? अगर मैं कितनी? कहूं कि अब जो जिंदगी जन्नत में अल्लाह अता करेगा वो कभी ना खत्म होने वाली होगी, तो क्या अल्लाह की सिफत सिर्फ इतनी ही है? अल्लाह की सिफात इतनी क्यों? अल्लाह के पास जी और सिफातें भी हैं
बहुत ज्यादा सिफात है। और ज्यादा सिफत हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि लेकिन अल्लाह की मिनी, जिंदगी भी खत्म नहीं होगी ना, अल्लाह ताला तो हमेशा से हमेशा रहेगा। नहीं तो बेशक बंदे को बेशक भी, अब बेशक, बंदा भी ये जिंदगी पार करेगा 60 साल की उसकी मर्जी के मुताबिक, तो उसे भी हमेशा की जिंदगी देगा ना अल्लाह ताला। मैं वही कह रहा हूँ, हमेशा की जिंदगी अल्लाह ने दे दी, अल्लाह ने अता कर दी हमेशा की। लेकिन क्या जन्नत के अंदर। ये हमेशा, जो लफ्ज हमेशा को, इस पे गौर करिएगा, क्या लफ्ज जी। हमेशा तक ही अल्लाह की हुदूद है? क्या हमेशा के आगे पीछे कुछ नहीं है अल्लाह के लिए? अल्लाह तो हमेशा से भी पाक है। जी बिल्कुल पाक है। पाक है। अब लेकिन सिंपल जिंदगी तो दे रहा है ना बंदे को। बेशक जिंदगी दे रहा है। इसी तरह मैं ये भी कहूँ आपसे कि अल्लाह ताला, अच्छा ठीक है, जो जहन्नम में जाएगा जी क्या वो सुन सकेगा कि नहीं? बिल्कुल सुन सकेगा। सुन सकेगा। तो यानी कि अल्लाह ताला जहन्नमी को भी अपनी सिफत देगा और वो भी मिनी खुदा बन जाएंगे माज़अल्लाह। खुदा को तकलीफ होती है क्या? जी खुदा को तकलीफ होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। तकलीफ में रह सकता है क्या खुदा? बिल्कुल नहीं। जन्नतियों को तकलीफ होगी जन्नत में? जन्नत में लोगों को भूख लगेगी? जन्नत में कह रहा लोग हूँ, आपसे खाएंगे? सवाल पूछ रहा हूँ। जी मैं पूछ हाँ, रहा हूँ, बिल्कुल खाएंगे। खाएंगे। अल्लाह खाता है? हाँ बिल्कुल खाएंगे। अल्लाह अल्लाह तो खाता नहीं है? खाता है। जन्नत लेकिन में मैं लोग तकलीफ का पिएंगे पूछ रहा हूँ। हौजे कौस, नहीं होगी तकलीफ, नहीं होगी ना नहीं होगी जन्नत में, लेकिन जहन्नमियों को तकलीफ होगी ना। बिल्कुल तकलीफ होगी। हाँ तो अल्लाह को तो तकलीफ होती नहीं है, तो जी। जन्नतियों जहन्नमियों को तो तकलीफ होगी। अच्छा ठीक क्योंकि है, वो अच्छा ठीक अज़ाब है, में जलाए जाएंगे। इसलिए वो खुदा, मिनी खुदा नहीं होंगे। लेकिन जन्नत में इसलिए जो, उन्हें इसलिए खुदा की मिनी खुदा सिफात नहीं कहाँ होंगे, मिली? नहीं मिली सिफत। ठीक है, खुदा की सिफत तो ये है कि खुदा, अल्लाह को भूख भी नहीं लगती, ठीक है, और जी। अल्लाह पानी भी नहीं पीता, अल्लाह को अब प्यास भी उसने नहीं ये लगती। लेकिन ये जन्नत तो में आप जो सारी जाएंगे, सिफातें गिना रहे हैं ना, सारी जन्नत, सिफातें गिना रहे हैं, तो अरे फिर तो वही हकीकी तो खुदा मैं कह बना रहा देंगे ना। हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या अगर किसी में अल्लाह ताला अपनी कोई सिफत अता कर दे तो वो मिनी खुदा बन जाएगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या मिनी वो का मिनी मतलब आप खुदा क्या बन समझ रहे हैं? जाएगा? मिनी का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन जब मिनी के आगे खुदा लग रहा है तो उसके मायने बहुत बदले जा रहे हैं। मिनी खुदा, अब वो जो खुदा लगा है मिनी जी। लगा, तो इसका मतलब खुद ही समझ में आ रहा है कि साफ साफ वो खुदा के बराबर हो ही नहीं सकता। अरे भाई साहब, खुद ही खुदा समझ के, में आ रहा है। कोई ये कैसे कह सकता है खुदा के बराबर? खुदा के बराबर होने के लिए पहले आपको खुदा की हद पता करनी होगी, खुदा की हद कोई नहीं पता कर सकता, जी ठीक जी, है। तो फिर वो खुदा के लेकिन बराबर हो यहाँ नहीं सकता लफ्ज बंदा। जो मिनी खुदा लगा दिया, अगर इंजीनियर अली मिर्जा ये कहता कि अल्लाह उसको खूब सिफतों से नवाजेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला मकाम देगा, अल्लाह उसे खाने पीने को ऐशो आराम खूब देगा अल्लाह ताला, लेकिन आप वो कह रहा है कि अल्लाह ताला मिनी खुदा बना देगा, माअज़ल्लाह हाँ, तो रब्बिल आप आलमीन। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि मिनी खुदा यानी कि मिनी गॉड, यानी मिनी अल्लाह, मिनी अल्लाह, अल्लाह का, अल्लाह से कम पावर वाला एक दूसरा अल्लाह, माअज़ल्लाह। इतनी सी बात आपके समझ में नहीं आ रही? मेरी तो समझ में आ रही है, आप समझना नहीं चाह रहे ना। अभी आपने कहा कि इंजीनियर अली मिर्जा ने, आपने कुछ देर पहले कहा इंजीनियर अली मिर्जा ने गलत कह दिया। अब गलत कहने के बावजूद आप ना खुद ना, उसके मैं दिफा कर रहे अगर हैं। आपके नजरिए में गलत है तो कोई बात नहीं, हो नहीं सकता नहीं, है। आपके नजरिए में आप खुद इख्तिलाफ गलत है, रख अभी सकते हैं। आपने खुद का गलत आप कहा है। इख्तिलाफ रख सकते हैं, मैं भी तो इख्तिलाफ ये रख सकता हूँ। इस मिनी, नजरिए से मैं भी इख्तिलाफ रख सकता हूँ। मिनी खुदा का कैद नहीं है, क्योंकि ये एक फिरका नहीं है जो तकलीद की जाए कि भाई मानना ही मानना है। इख्तिलाफ रख सकते हैं, हक है। देखिए, हम जब भी रख उन्होंने सकते हैं। कहा कि ना हूं मैं बाबी ना मैं वहाबी, मैं हूं इल्मी किताबी, अव्वल तो ये है कि अहले किताब या किताबी अल्लाह ताला ने मुसलमान को कहा ही नहीं, ये तो किताबी तो कहा अल्लाह ताला ने। यहूदो नसारा को कहा अल्लाह ने। कुरान में आपने वो तख्ते बिल्कीस वाला वाकया सुना होगा। जी, तो एक बंदा था जिसके पास किताब में से इल्म था, किताब किताब भी आ गया, इल्म भी आ गया। जी, किताब का ठीक है? इल्म था, किताब का किताब इल्म का था। इल्म था। मैं ये हाँ पूछ जी। रहा हूँ कि अब हुजूर दोनों के चीजें आ गई। जी जी, हुजूर के उम्मती को अल्लाह ताला ने या अल्लाह के रसूल ने क्या किताबी कहा है, इल्मी किताबी कहा है? ये तो कई सारी आयतों में बयान हुआ है कि भाई ये नसीहत तो नहीं हासिल करते मगर अक्ल वाले, इल्म की तो जगह जगह नहीं, बात आई बिल्कुल है इल्म की कुरान तो के कोई अंदर। बात ही नहीं है, इल्मी किताबी की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर किताब से हर क्या मुराद चीज ले रहे हैं आप? इंजीनियर अली मिर्जा साहेब अगर हर चीज कुरान और हदीस से अखज़ करते हैं तो फिर इल्मी किताबी उन्होंने कौन से हदीस से अखज़ करा, ये बताएं मुझे। हाँ, मैं बता दूंगा आपको, जी बताइए। लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम देना पड़ेगा ना आपको। कोई मसला अभी नहीं कैसे है, बता दूं? मैं आपको कल फिर कॉल करूँ इसी टाइम? मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आपका नंबर ये व्हाट्सअप चलता है? जी चलता है। ठीक है, मैं आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दूंगा। लेकिन जी अगर एक नजरिए से इख्तिलाफ है तो हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, ये नहीं है हम कैद नहीं है, मुकल्लिद नहीं है हम कि जी, इख्तिलाफ नहीं कर सकते, बंद हुए हैं हम, ऐसा नहीं है। जी हम इख्तिलाफ कर सकते हैं। जी।
नहीं, वो तो बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ पे भी झूठ बांधते हैं आपके इंजीनियर अली मिर्जा साहब। कौन सी? वो तो 735 नंबर रफादैन की हदीसों पे? नहीं नहीं, रफुल यदैन पे नहीं, वो तो उन पे तो बांधा ही बांधा है। एक और हदीस पे बांधा है वसीले के ताल्लुक से, कि जिसमें गालिबन ये आता है कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पहले हम रसूलुल्लाह का वसीला लेते थे और रसूलुल्लाह का वसीला लेते थे, अब वो हमारे हाँ, तो बीच ये हदीस नहीं मेरे है। पास मौजूद है, तो मैं आपको भेज दूंगा। हदीस शरीफ पूरी बयान करिए। जी जी मेरे पास है, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा ये हदीस। नहीं, क्या आप है क्यों हदीस? परेशान हो रहे हैं? हदीस पूरी बयान करिए। हदीस में साफ साफ मौजूद है कि जी पहले हम अल्लाह के नबी के पास जाते थे, उनसे जी दुआ कराते थे, बारिश हो जाती थी। जी अब हम अल्लाह के नबी के चचा के पास आए हैं कि जी। अल्लाह के नबी के चचा के पास आए, उनसे दुआ कराने, बारिश हो गई। वेरी गुड। सही बुखारी किताबुल इस्तिस्का इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1010 नंबर हदीस है कि सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक जमाने में जब कहत पड़ जाता तो अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के वसीले से अल्लाह के हुजूर दुआ करते और कहते, ऐ अल्लाह, जब तक तेरे नबी हम में मौजूद थे हम उनके जरिए तेरी तरफ तवस्सुल और वसीला इख्तियार करते थे, यानी उनकी दुआ की बरकत से तू हम पे बारिश नाज़िल फरमा देता था। अब हम तेरे नबी के चचा को लेकर आए हैं। अब आप सुनिए, मैं आपको हदीस सुनी कि मुझे सुनवाई दे रहा हूँ, हदीस मैं कहीं आपको मैं कहीं पूरी जाने की व्हाट्सएप जरूरत नहीं है। करूंगा। चलिए सुन हदीस को पूरी व्हाट्सएप करूंगा मैं। नहीं नहीं, आप सुन परेशान ना हो। लीजिए लीजिए। अरे मैं परेशान बिल्कुल नहीं होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनिए जी सुनिए। जी सुनाए। जी जी सुना रहा हूँ। मुताबिक 1010 नंबर हदीस है कि सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक जमाने में जब कहत पड़ जाता तो अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के वसीले से अल्लाह के हुजूर दुआ करते और कहते, ऐ अल्लाह, जब तक तेरे नबी हम में मौजूद थे हम उनके जरिए तेरी तरफ तवस्सुल और वसीला इख्तियार करते थे, यानी उनकी दुआ की बरकत से तू हम पे बारिश नाज़िल फरमा देता था। अब हम तेरे नबी के चचा को लेकर आए हैं। जी सुनिए आपने। जी आपको क्या एतराज है इस पे? हेलो। जी जी मैं समझा हूँ, आपको क्या एतराज है इस जी, पे? इसी ऑडियो में एतराज भी मैं आपको पूरा भेज देता हूँ। आप बता दें क्या एतराज है इस पे? मैं आपको पूरा भेज दे रहा हूँ। सिर्फ 5 या 6.5 मिनट की क्लिप है, 6 मिनट 5 सेकंड की। मैं आपको भेज देता हूँ। वो तो भेज देंगे, मैं सुन भी लूंगा, लेकिन आपको एतराज भी तो बताना पड़ेगा ना। एतराज ये है इसमें, असल में ये इस गलत बयान हदीस कर रहे हैं। शरीफ में कि पहले हम जब हमारे बीच रसूलुल्लाह मौजूद थे तो हम उनका वसीला लेते थे। जी जी ये एतराज है। जी। ये उसमें अल्फाज नहीं आती इसके अंदर। आप पढ़िए। पहले रसूलुल्लाह मौजूद थे जी तो हम उनका वसीला लेते थे, जी अब मौजूद नहीं है जी तो चचा के पास जा रहे हैं। जी तो आपका एतराज ये है कि पहले मौजूद थे, अब नहीं है। जी यही एतराज है। जी जी। तो इसमें एतराज आपका क्या बन रहा बताओ? अगर अल्लाह के नबी की मौजूदगी में वो उनके चचा के पास जाते ही नहीं, साफ सीधी बात है। नहीं नहीं, मैं आप हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ के पास ही वो आते हैं। फरमा रहे हैं कि हदीस शरीफ में ये मौजूद है, तो मुझे हदीस शरीफ में दिखाइए कहाँ मौजूद है ये लफ्ज जो उन्होंने कहा। तो एक बार आप जो भेजना चाह रहे हैं वो भेजना, फिर मैं हदीस आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ना। जरूर इंशाल्लाह। वही मैं आपको अगर कह रहा वो था कि मैं आपको भेज दूं तो आप उसमें से देख लें पहले। जी 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 मैं देख लेता हूँ, फिर मैं अगर व्हाट्सएप पहले मैं हदीस चेक कर लूंगा, फिर आपको भेज दूंगा। ठीक ठीक और फिर हम इस पे बात कर लेंगे ठीक इंशाल्लाह। है। और ये जो अभी टॉपिक पे जिस पे आपने कहा था, आप क्या कहा था भूल गए हम। किस टॉपिक पे? अरे अभी एक उठा नहीं था मामला। अरे आपने कहा था ना इसमें मैं पूछ के बताऊंगा, कल बताऊंगा। आपने कहा था इल्मी किताबी वाला मामला। अच्छा इल्मी किताबी, क्या हाँ। इल्मी किताबी कहाँ से साबित है? तो मैंने एक दलील तो आपको दे दी इल्मी किताबी। कौन सी दलील? तख्त बिल्किस वाली, कि वो बंदा होता है जिसे किताब में से इल्म होता है, तो वो तख्त पलक झपकती ले आता है। ठीक है, किताब का इल्म होता है तो वो ले आते हैं, ठीक है। जी जी अब तो इसमें किताब भी आ गया, इल्म भी आ गया। वो आपका किन के एतराज क्या है फिर इसमें? वो किन नबी के उम्मती हैं जरा ये बताइए। अब कुरान में आ गया जी तो जी, आप मैं नबी, वो किस नबी के, ये उनका तफरीक ना नाम करें ना। हजरत, उनका नाम हजरत आसिफ बिन बरखिया रजी अल्लाह ताला अन्हु है। नाम नहीं आया कुरान में। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। हजरत में आया आसिफ नहीं बिन है नाम बरखिया रजी अल्लाह ताला अन्हु, हदीस में तो वो आया है। नाम जगह जगह से दिया गया, हदीस में भी नहीं आया है। उनका नाम फिर क्या है आप बता दें। ये तो इसराइली रिवायतों से नाम निकाला गया, जो बताया गया ये है, हो सकता है अल्लाह आलम ये हो। बहरहाल
तो उन्होंने बहरहाल वो जिस भी नबी के उम्मती थे वो, आप ये भी जानते होंगे किन नबी के उम्मती थे वो। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ आपसे बाद में, ठीक है? ठीक इंशाल्लाह कल बात मेरे ख्याल से आपको वाइफ डांट रही है आपकी। करेंगे। जी। चलिए ठीक, डांट खा लीजिए।